हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे प्रिय स्टूडेंट, स्टडी एग्जाम सेंटर पे आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। क्लास 12 जो यूपी बोर्ड एग्जाम 27 में क्या करेंगे, एग्जाम देंगे और उनके लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह टॉपिक केमिस्ट्री का बेसिक टू एडवांस होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री सेकेंड के अंतर्गत जितने भी आपके कंपाउंड आते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। वो बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, तब हम हेलो एल्केन पर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे नामकरण करते हैं, इस पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहला टॉपिक पे ध्यान रखेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो आपका बनेगा हेलो एल्केन से। ध्यान देंगे, पहला टॉपिक जो आपका बनेगा हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन का डेवलपीकरण जो है, मतलब वो कहाँ से आपका बना है, कैसे बना है, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जितने भी आपके हेलो एल्केन कंपाउंड बनते हैं उसमें मुख्य रूप से दो ही तत्व शामिल होते हैं। एक आपका कार्बन सी से, जिसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 2 और 4 कोष के आधार पर आपका होता है। इसके बाह्य कोष यानी कि अंतिम जो कक्षक होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह अष्टक से 4 इलेक्ट्रॉन पीछे रहता है। ये कार्बन आपका तत्व है, किसी भी जब दूसरे तत्व से रिएक्ट करने का प्रयास करता है या नए कंपाउंडों को बनाना चाहता है या बनाने का प्रयास करता है, उस स्थिति में वह 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। यानी जिससे जुड़ेगा उससे 4 इलेक्ट्रॉनों को मुख्य रूप से क्या करता है, लेने का प्रयास करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ध्यान देंगे। इसके बाद से दूसरा जो कंपाउंड आपका आता है H, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और इसके बाह्यकोश में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अष्टक से तो पीछे छोड़ दीजिए। यह आप बस ये चाहता है क्या, हाइड्रोजन, कि उसके बाह्यकोश में कैसे भी करके एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अपने आप को स्टेबल बना ले, बस वो इतना ही चाहता है। तो स्टेबल बनाने की स्थिति में टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए गौर करेंगे। यहां से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो भी आपके कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बन जाते हैं, याद रखिएगा वो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और जितने भी हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या आता है, कार्बन और हाइड्रोजन आता है। ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ध्यान रखेंगे यहां से, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है ना। अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त कहलाता है। याद रखिएगा किस प्रकार का, संतृप्त। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, असंतृप्त। ठीक है ना। 2 तरह के बनेंगे, एक आपका संतृप्त बनेगा, दूसरा आपका असंतृप्त बनेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है भाई, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगर हम इस हेलो एल्केन टॉपिक के अंतर्गत कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, अगर उसमें सी की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, क्या है, सी की संख्या 1। गौर करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे मेरे भाई। अगर सी की संख्या 1 है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, मेथ का प्रयोग करते हैं। अगर सी की संख्या आपका 2 हो जाता है तो एथ का प्रयोग करेंगे। सी की संख्या अगर आपका 3 है तो प्रोप का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या अगर 4 हो जाता है तो हम ब्यूट का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या अगर 5 हो जाता है तो पेंट का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या 6 होता है तो हेक्स का प्रयोग करते हैं। अगर सी की संख्या आपका 7 है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हेप्ट का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या 8 है तो उसके लिए हम ऑक्ट का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या आपका 9 हो जाता है तो डेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नो डेक के लिए, नो के लिए आपका कितना प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यह ऑक्ट है और ये आपका
नोन है और उसके बाद से डेक आता है, यानी किसी की संख्या जहां पर 10 होगा वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, डेक का प्रयोग करेंगे। यानी कि कार्बनों की संख्या के आधार पे जितने भी कार्बन जिस कंपाउंड में आपको मिलेगा उतना आपको क्या करना है, नाम के आधार पे नोटिस करना यानी कि लिखना है। कहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके क्या हो गए, ये सारे कार्बनों का नाम हो गया। हाइड्रोकार्बन हो गया जिसमें दो प्रकार के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के होंगे। अगला टॉपिक बात करते हैं, ये जो बांड के आधार पे हाइड्रोकार्बन है ना, कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार का होता है उस पर ध्यान रखेंगे। पहला जो आपका बनेगा उसे हम एल्केन कहते हैं, उसे एल्केन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। दूसरा जो आपका होता है वह एल्कीन होता है, उसे एल्कीन के नाम से पहचानते हैं। और तीसरा आपका एल्काइन आपका होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जितने भी एल्केन आप बनाएंगे याद रखेंगे, उन एल्केनों का जब नामकरण करेंगे तो उसके लास्ट में आपको हमेशा एन जोड़ना है। एल्कीनों का नामकरण करेंगे तो उनके लास्ट में इन जोड़ना है, और एल्काइनों का नामकरण करेंगे तो उसमें आपको आइन जोड़ना है। प्रश्न यहां से ये उठता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे कि आखिर में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एल्केन है और कौन एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। इसकी पहचान करना सबसे पहले जरूरत है। यानी कि जब कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा तो आप कैसे पहचान करेंगे कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन आपका है। तो ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि यहाँ पे कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन है, देख पा रहे हैं। चलिए मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, यहां से ध्यान देंगे सभी लोग मेरे प्यारे भाइयों। चलिए ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन है, अगर इसके बीच में एक लाइन आपका खींचा हो, यानी एक लाइन नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड हो। या फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड केवल आपका आ जाए, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, तो याद रखिएगा एल्केन है। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, ठीक है ना। जितने भी एल्केन बनते ध्यान रखेंगे उसका खुद का अपना कोई सूत्र है, फार्मूला है। क्या आपका है, ध्यान रखेंगे, यहां से फार्मूला आपका बनाते हैं CnH2n प्लस आपका 2, इस पर एल्कीन बनेंगे, और यहां से CnH2n इस पर एल्कीन बनेंगे, और यहां से CnH2n माइनस आपका 2, यह आपका क्या बनेगा, एल्काइन। यानी कि ये हमारे पास सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम एल्कीन और एल्काइनों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एल्केनों का कैसे निर्माण होता है, एल्कीनों का कैसे निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, हेलो एल्केन के जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका बेसिक कंसेप्ट है, यह आपका बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक हो चाहे कोई बुक आप लेके देख लेंगे, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट हेलो एल्केन के कंपाउंडों पर बात किया है, कैसे आपका होता है, नाम की बात किया है, लेकिन कैसे करते हैं इसका कंसेप्ट आपको यही सीखने को मिलेगा। तो जुड़ जाइए हमारे स्टडी एग्जाम सेंटर से और बने रहे हमारा इस चैनल से हमेशा, जिसपे आपको केमिस्ट्री के हर एक बेसिक पॉइंट क्या होने वाला है, मिलने वाला है। केमिस्ट्री के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक क्या होगा, मिलेगा, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 में देना चाहते हैं वो सबसे यूजफुल यहाँ पे होगा। ये आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आया हूं जिसमें आपका हर चीज बेहतर ढंग से क्या है, मिलने वाला है। तो आइए हम सीखते हैं कि एल्केनों को बनाते कैसे हैं, वास्तव में है, ठीक है ना। चलिए हम सिखाएंगे अब कि एल्केन बनते कैसे हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा एल्केन कैसे बनाएंगे। चलिए आते हैं, एल्केन बनाते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है, एल्केनों का निर्माण करना सीखेंगे। चलिए आते हैं, गौर करेंगे मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया कि जो एल्केन आपके होंगे उनके लिए सूत्र आपका बनेगा, यानी यहां से आपके एल्केन हो गए। एल्केन का सूत्र आपका होता है CnH2n और यहां से प्लस आपका 2, यह एल्केन है, ठीक है ना। इसी पर एल्केन बनेगा, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहां से जहां पर n दिया है, n का मतलब नेचुरल नंबर आपका होता है जिसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार के नंबरों को आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है ना। चलिए हम गौर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर n का मान 1 लेकर के चलते हैं मेरे भाई, यहाँ से n का मान 1 लेंगे और यहाँ से C1, यहाँ से H2 into 1 और प्लस आपका 2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से C1H, यहाँ से 2 का 1 में कर देंगे 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, टोटल 4। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, CH4 लिखेंगे। यह जो आपका क्या बन गया, एक एल्केन बन गया।
ठीक है ना। इन्हीं सूत्रों की सहायता से एल्केनों का क्या करना है, निर्माण करना है। जो CH4 एल्केन आपका बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इस पे, इसका नाम की बात आती है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे मैंने अभी आपको बताया है क्या कि जितने में जो भी कंपाउंड यहाँ हेलो एल्केन के अंतर्गत आ गए, जहाँ पे कार्बनों की संख्या 1 आपको दिख रहा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1। तो 1 दिख रहा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मेथ का, और प्लस S4 यानी कि जो आपका क्या बना है, एल्केन। तो एल्केन जब बन गया तो उसके लिए हम पता है, आपको बताया था कि उसके नाम के लास्ट में N जोड़ते हैं, तो यहाँ से आप बनाएंगे तो क्या आपका बनेगा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर इसी सूत्र पे अब इस बार हम क्या करते हैं, N का मान 2 लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से N का मान कितना लेते हैं, 2, तो यहाँ से C2, फिर यहाँ से H2 × 2 प्लस आपका 2 होगा। अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ से C2 आपका होगा H, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 का 2 में 4, 2 कितना होगा, 6। तो ये कंपाउंड आपका C2H6 आपका बन गया, जहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना दिख रहा है भाई, 2 दिख रहा है। तो जब 2 कार्बन है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एथ का, और ये आपका एल्केन है, एल्केन के सूत्र पर बना है, इसलिए इसमें N आप जोड़ेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा मेरे भैया, एथेन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमें बता सकेंगे, ठीक है। आप मेरा क्लास देखेंगे, जो भी दिक्कतें होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कमेंट आपका बाद में देख लेंगे, और देखने के बाद आपका जो भी दिक्कत होगा हम उसे समाधान कर देंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सारे सॉल्व आपके होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इन सूत्रों पे तो आप समझ गए कैसे आपको नाम लिखना है। आइए 1-2 और बता देता हूं, चलिए ध्यान देंगे यहाँ से। फिर हम क्या करते हैं, इस बार लेते हैं n = कितना लेते हैं, चलिए इस बार 3 लेते हैं। तो बिल्कुल यही फार्मूला, यहाँ से C3H2 × 3 होगा और प्लस आपका 2, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो C2, ये देखिए 6 2 कितना होगा, 8, तो H यहाँ से कितना हो गया, 8, = कार्बनों की संख्या यहाँ पर 3 आपका है, तो 3 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, याद रखिएगा, और N उसमें जोड़ेंगे। दोनों को जैसे आप मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, प्रोपेन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोपेन, वो प्रोपेन आपका कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। क्या बना पाएंगे, ये सूत्र जो मैंने आपको दिया हुआ है ये आपके लिए एकदम रामबाण है, याद रखिएगा। इसी सूत्र से आपको सारे क्या करने हैं, एल्केनों को निर्माण करने हैं। ठीक है, पहले आपका एल्केनों को क्या करना है, सीख लेना कैसे बनाते हैं, तब हम एल्केनों पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग एल्केनों पे क्या करते हैं, बात करते हैं। एल्कीन कैसे बनेंगे, एल्काइन कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप इन एल्केनों के बारे में पूरा कंप्लीट क्या करिए, सीख लीजिए, तब जाकर के एल्केनों के बारे में आपको क्या करने वाले, हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप तो मेरी बातों को समझ गए होंगे मेरे लाल। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए, ये तो एल्केन आपके बन गए। अब ये एल्केन जितने बने थे, जैसे यहाँ पे पहला एल्केन आपका बना था CH4, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या अपने आप में स्टेबल है कि नहीं है, इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ से कार्बन की देख लेते हैं, देखिए यह कार्बन हो गया। कार्बन के पास बाहरी कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बताया था कि उसके बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन कुल कितना है, 4 है, तो इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन क्या होगा, लगा होगा। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन आपका चारों तरफ निश्चित रूप से लगा रहेगा। और जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मेरे भाई, इन सभी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, गौर करिएगा यहाँ पे मेरे भाई, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन आपका इस हाइड्रोजन से आपका बंधा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन का इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बंधा है, ये ऊपर वाला इससे आपका बंधा हुआ है, यहाँ पे ये वाला आपका बंधा है। यानी कि जितने भी आपके कार्बन देख रहे हैं ना, ये सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इसे लगता है, ध्यान देंगे, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, इस हाइड्रोजन को लगता है कि चलो मुझे तो 2 मिल गया, मैं स्टेबल हो गया। ये जो नीचे हाइड्रोजन है, इसको भी अपने आप में लगता है कि चलो मेरे पास एक था, मुझे तो 1 मिल रहा है, मैं स्टेबल हो रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से इधर का हाइड्रोजन भी वही कहता है, और ये भी सब अपने माइंड में इसी बात को क्या करते समझते हैं। लेकिन जो बीच में बैठा हुआ सबसे बड़ा राजा कार्बन है, वो खुद से कहता है, वह मेरे पास 4 थे, मेरे पास 4 और मिल गए, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं अपने आप में स्टेबल हो गया।
क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि एक नियम है अष्टक का नियम, जिसे वैज्ञानिक न्यूलैंड ने दिए थे। न्यूलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अष्टक का नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी तत्व के बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ध्यान रखेंगे वो अपने आप में क्या है? स्टेबल है। ठीक है, वही कार्बन चाहता है कि उसके पास 4 है, 4 और मिल जाए, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इन हाइड्रोजनों के माइंड में इसने भर दिया है कार्बन, चलो तुमको मैं एक दे रहा हूं, लेकिन ले रहा है उनसे एक वास्तव में। ठीक है, और लेकर के अपने आप को स्टेबल बना दिया। तो इस तरह से जो CH4 बन गया स्टेबल आपका बन गया। जितने भी कंपाउंड अपने आप में स्टेबल होते हैं मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और न करेंगे, कभी याद रखिएगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जितने भी एलिमेंट अपने आप में स्टेबल हो गए, जैसे यहाँ पे CH4 है, ये अपने आप में क्या बन गया? स्टेबल बन गया। तो जब स्टेबल बन चुका है तो भाई किसी से रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा हैलो एल्केन के कंपाउंड बनेंगे कैसे? प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे आपका बनेगा। ध्यान देंगे हमारी बातों पे। ठीक है, एक बार पुनः फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, गौर करिएगा। देखेंगे यहाँ से हमारे पास एल्केन था, मैं फिर से उसी बात को दोहराने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हमारे पास एल्केन CH4, ठीक है ना, इसका N का प्रयोग करते हैं। जितने भी एल्केन होते हैं सबसे बेहतरीन पॉइंट यहीं पे आपका है, सब कुछ यहीं पर आपका है। क्या है बाबू? ध्यान देंगे, सबसे मेन पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि जितने एल्केन आपके होते हैं या एल्कीन होते हैं या एल्काइन होते हैं, उनसे आपका एल्किल समूह का डेवलप करेंगे, निर्माण करेंगे। एल्किल समूह, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप कहेंगे। और ध्यान रखिएगा पूरे इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका एल्किल होगा उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से। यानी कि हेलो एल्केन के अंतर्गत जितने भी, पूरा केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, सेकंड केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी आपके कंपाउंड बनेंगे, वहां पे जहां कैपिटल R आपको दिख गया तो दिमाग में बस एक बात आपका आना चाहिए, क्या? एल्किल समूह। एल्किल समूह तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। वहां से क्या आना चाहिए? डायरेक्ट आपको एल्किल समूह आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, एल्किल समूह, ठीक है। चलिए एल्किल समूह का कैसे डेवलपीकरण करेंगे आइए हम समझते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, जितने भी एल्केन होंगे, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, जो बोल रहा हूं उसी में सारा लॉजिक है, बाकी सब बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिए इस हमारी बात पे, ध्यान दे रहे हैं। चलिए बात उधर देखिएगा, इधर देख लीजिए मेरे भाई। लाल हो यार, समुद्र की गहराइयों से तुम डूबे हुए किनारे थोड़े हो। ठीक है, तुम तो समुद्र बनाने वाले हो। ठीक है, आओ मैं सिखाता हूँ आज केमिस्ट्री की दुनिया में। कुछ कह लो, कहना चाहते हो क्या? अरे कह लो ना, आवाज बंद थोड़ी है, बोल लो, मैं सुन रहा हूँ क्या बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा यही बोल रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर वो चीज का मतलब होता है क्या। आओ बताते हैं अभी तुम्हें हम। ठीक है, देखो गौर करो यहाँ पे, जितने भी एल्किल समूह आपके बनेंगे सारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उनसे ही बनते हैं। सर आप तो धोखा कर दिए, कह रहे हैं कि एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन तो पढ़ी भी नहीं किए हैं। मेरे भाई मैं पहले ही बोला हूँ, लेक्चर मेरा ध्यान से आप सुनिए, मैं पहले बात तो मेरे बात पर ध्यान देने रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम ध्यान दीजिए, कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। मैंने बोला कि अगर आप पहली एल्केन को सीख जाते हैं, किसको? एल्केन को, तो एल्कीन, एल्काइन उसके नन्हे बच्चे हैं, आप आराम से उनको पहचान लेंगे। इसलिए आप एल्कीनों को क्या करिए? सीख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे गौर करते हैं। जितने भी एल्केन आपके बनते हैं उन एल्केनों से हम एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जैसे उससे एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे ना, तुरंत वो एक्टिव हो जाएगा। क्या करने के लिए? रिएक्शन बनाने के लिए। अब उसे लगता है कि अरे मैं तो स्टेबल था, अनस्टेबल हो रहा हूं, वो सोचेगा, चाहेगा, इसलिए क्या करता है? अब वो तैयार हो जाता है, नहीं मैं कंपाउंड क्या करूंगा? बनाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो एल्किल समूह CH3 आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए गौर करेंगे यहां से। जैसे यहां पे देखिए C2H6 आपका हो गया, C3H8 आपका हो गया, C3 4 यहां से H10 आपका हो गया, C5H12 हो गया। समझ पा रहे हैं? इस तरह से जितने भी बनते हैं सब के सब एल्केन। अब देखेंगे गौर से, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक निकालेंगे तो ये आपका C2H5 बनेगा, C3 और H यहाँ से आपका 7 बनेगा, C4 यहाँ से H आपका 9 बन जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ से C5 और H कितना बन जाएगा? 11 बनेगा। तो सब में से हमने एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। जैसे आप एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो याद रखिएगा वो एल्किल समूह का कंपाउंड R आपका क्या होगा? बन जाएगा।
ठीक है ना। एल्किल समूह कंपाउंड R आपका बन के तैयार हो गया। करना क्या है भाई, सुनो ध्यान से गौर करेंगे। जैसे विस्थापित करने के बाद कंपाउंड आपका बन गया तो आगे गौर करेंगे अब हम कैसे कंपाउंडों का निर्माण करेंगे, अब उस पर बात करते हैं। एक बात इस क्लास में क्लियर हो चुका है कि जितने भी एल्केन आपके हैं, जितने भी एल्कीन आपके हैं, जितने भी एल्काइन आपके होंगे, सबके एल्किल समूह बनाने जरूरी हैं। और जब एल्किल समूह आपके बन जाएंगे तभी वो किसी से क्या करता है, रिएक्ट करता है। मतलब हेलो एल्केन के अंदर जो भी कंपाउंड आपके होंगे या केमिस्ट्री सेकंड के अंदर जितने भी कंपाउंड आएंगे वो सारे कंपाउंड में जहां भी R आपका आ गया, एल्किल समूह की बात स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, समझ गए। एक चीज और यहीं पे आपको सिखा देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, बड़ी बेहतरीन चीज आपके लिए। अगर कहीं पर CH3 लिखा हुआ आपको दिख गया, याद रखिएगा वो किसी एक तरफ से आपका जुड़ेगा। अगर कहीं पे CH2 आपका लिखा हुआ जुड़ गया तो याद रखिएगा दोनों तरफ से जुड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखो मेरे भाई, जिस बाउंडर में तुम पड़े हो वो बाउंडर की गहराइयों को तुम माप नहीं सकते, क्योंकि उसकी गहराई क्या है, अथाह है। निकल जाओ उस बाउंडर से और आ जाओ इस लहरों के किनारे पे, कुछ सीख लो, पढ़ लो केमिस्ट्री मेरे लाल। आओ देखो पढ़ते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो CH2 के डबल बॉन्ड आपके बनेंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ रहे हैं आपकी बातों को। चलिए, अगर आपका CH2 है दोनों तरफ से, या तो लेफ्ट या तो राइट से, या फिर जो CH2 आपका लिखा गया है वह आपका अप एंड डाउन दोनों तरफ से जुड़ सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे CH केवल आपका लिखा हुआ है तो तीन तरफ से आपका जुड़ेगा, या ऊपर एक हो चाहे साइड में कहीं पर भी हो। अगर केवल C लिखा है मेरे बाबू भैया तो याद रखना वो चारों तरफ से आपका क्या होगा, जुड़ेगा। ये केमिस्ट्री का एक मेन पॉइंट है, आप याद रखेंगे, कंपाउंडों के नामकरण में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे भैया। चलिए, ये CH3 लिखा है, CH3 लिखेंगे, देखिए C2H5 लिखा है ना, इस C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, या फिर इसको CH3 और सिंगल बॉन्ड ला करके CH2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका बना हुआ है तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर CH2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से आपका CH3 होगा, CH2 होगा, फिर CH2 आपका होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो CH आपका कितना होगा, 3 होगा, CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा। ऐसे आप क्या करेंगे, बना ऐसे इनको लिखा जा सकता है। और जब IPC नामकरण करेंगे ना तो वहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं आपको सारे नामकरण बताऊंगा कैसे नामकरण आपको करने हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम जान गए यहाँ से कि जितने भी एल्केन हैं वो अपने आप में स्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं बनाते हैं, कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे। कंपाउंड में बनाने के लिए एल्केनों को एल्किल समूह में क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, जिससे आपका क्या होगा, एक अणु को विस्थापित करना होगा, एल्किल समूह बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी एल्केन होते हैं उनके नाम के लास्ट में N जोड़ते हैं, याद रखिएगा, और जितने भी एल्किल समूह होते हैं इनके लास्ट के नाम में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, याद रखिएगा, इल जोड़ते हैं, इन नहीं इल, क्या जोड़ेंगे, इल। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 आपका है तो कार्बन 1 है तो यहाँ से मेथ आपका होगा और उसमें इल प्लस कर देंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, मेथिल बन जाएगा। ठीक है ना, एथिल बनेगा, प्रोपिल बनेगा, यानी कि इल आपको जोड़ना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, क्या जोड़ना है, जितने एल्केन होंगे उन एल्किनों में से अगर एक हाइड्रोजन का विस्थापित कर देते हैं, एल्किल समूह के कंपाउंड बनते हैं और उनका नामकरण करेंगे तो उसमें इल जोड़ेंगे। जैसे कार्बन 1 है तो मेथ और इल जोड़ेंगे तो मेथिल बनेगा, कार्बन 2 है तो क्या बनेगा, कार्बन 3 है तो क्या बनेगा। ऐसे करके जितना मैंने पीछे आपको कार्बनों की संख्या का निर्धारण कराया था वहां से इल जोड़ करके नामकरण आप कर लेंगे। ठीक है, इसका नामकरण करने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जितने भी एल्किल समूह आपके बने हैं उनको कैसे हम जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है। चलिए एक टॉपिक और इसमें का बता देता हूं, ध्यान रखेंगे, उसके लिए ध्यान रखेंगे किसकी आवश्यकता होती है, क्रियात्मक समूह की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक समूह किसकी आवश्यकता होती है, क्रियात्मक समूह, जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसको FG के नाम से जानते हैं, GF के नाम से नहीं, याद रखिएगा। ठीक है ना, गौर करिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपका FG है, फंक्शनल ग्रुप। जिस फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात, सर फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है क्या, मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे हीरा मोती, ध्यान देंगे, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, उसमें कमी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का प्रक्रियाएं क्या है ये जान लीजिए। पहले देखिए, पहला एक लेते हैं क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है ना, इसके अलावा भी आएंगे तो X आएगा, याद रखिएगा,
एक्स में 3 गो एक्स होता है, पता है ना? कौन कौन है एक्स बाबू भैया, देख ला। क्लोरीन, एगो ब्रोमीन और एगो आयोडीन, ये 3 आपके आएंगे एक्स वाले में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यही एक्स वाला सबसे आपका इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हेलो एल्केन के अंतर्गत ये सबसे बड़ी भूमिका क्या करेगा, निभाएगा, ठीक है। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए, तो हम अभी सिर्फ किस पर बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड OH पे बात करेंगे, बाकी और किसी पे बात नहीं करने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ से। देखिए, सिंगल बॉन्ड OH आपका हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, गौर करिएगा। इसको हम लेते हैं, इसका नाम है एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड को एल्कोहल, ठीक है ना। और जब आप सिंगल बॉन्ड OH जो लिखे हैं, इसका IUPAC नामकरण आप करेंगे तो याद रखिएगा, उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, आल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका नामकरण कम से कम आपको बता देते हैं, और आप किसी पे घर पे इसको होमवर्क के रूप में रहेगा, उसको आपको बनाना है, ठीक है ना। देखो कैसे आपका, मैंने बताया था कि जितने एल्किल समूह होंगे उनसे कंपाउंड बनेंगे। तो कोई भी एक एल्किल समूह ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ से CH3 और यहाँ से क्रियात्मक समूह लिया OH, तो इन दोनों को जब एक साथ बनाएंगे तो ये कंपाउंड बना देगा क्या, CH3OH, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कोहल। यह एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए किस प्रकार का एल्कोहल है, इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे CH3 आपका है, कार्बन की संख्या 1 है, एल्किल समूह का आपका है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा मेथिल होगा, और इसके बाद क्या होगा, एल्कोहल, यानी कि इसका पूरा नाम आप बताएंगे मेथिल एल्कोहल। जो इसका साधारण नाम आपका कहलाएगा, घर का नाम कहलाएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, हल्के हल्के कदमों से ध्यान रखेंगे, तो CH3 CH2 और यहां से आपका OH, तो यहां से मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे, यह आपका 2 कार्बन है तो एथिल कहलाएगा, और ये एथिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सारे नामकरण करने हैं। सर इसका IPC नामकरण कैसे करेंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखेंगे भाई, आप फिलहाल इस OH क्रियात्मक समूह जितने भी आपके क्या होंगे एल्किल समूह, सबसे जोड़ करके आपको इस प्रकार का नामकरण कर लेना है, जो उसका साधारण नाम कहलाएगा, ठीक है। और अगले क्लास के अंतर्गत अगला जो लेक्चर हमारा होगा, उसमें आपको बताएंगे कि इसका वास्तविक IPC नेम कैसे लिखते हैं, जो आपकी परीक्षा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के अंतर्गत उसी से प्रश्न आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना आपको आज इस क्लास के अंदर तैयार कर लेना है, फिर इसके आगे IPC नाम वाला टॉपिक मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, मैं देखकर आपको बता दूंगा, और जुड़े रहे हमारे स्टडी एग्जाम चैनल से, हमेशा हमेशा के लिए आपका हर टॉपिक तैयार रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक, ओके।